करना है सर्वनाम। सर्वनाम ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा बहुत अपने पढ़ भी चुके हैं, लगभग आपको याद रहा होगा। सर्वनाम क्या था, क्या था? तूने जहां से बात में ली तो सर्वनाम क्या था? अरे सर्वनाम देखो, आपको बताया था सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या होता है। अरे सियानो, 4 चीजें अपने देख चुके हैं, कुछ अपने पढ़ भी चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, पहले अगर बात करें तो सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या रहेगा? सर्व प्लस नाम, सर्वधन नाम। अभी पूरा एकदम है ना, अगर अच्छे से पहले देखो, आपको जो डाउट करेगा वो कौन सा करेगा? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। वो किसके साथ में कंफ्यूज करेगा? आपको लेकर जाएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना, इन दो सर्वनामों को हम देखेंगे ना तो इन दोनों में समानता मिलेगी, और हमारे मन में ये डाउट रहेगा कि सर अब मैं कौन सा करूं और अब मैं कौन सा करूं, क्योंकि सेम के सेम अपने जो वर्ड होंगे, जो शब्द होंगे वो सेम के सेम मिलेंगे दोनों के अंदर। जो अपने निश्चयवाचक में लगाएंगे वही अपने किस में मिलेंगे? पुरुषवाचक में। तब अपने रहेगा कंफ्यूज कि सर अब मैं कौन सा करूं। अरे बात समझ आ रही? अपने छोटे छोटे उनके साथ में देख लेंगे ट्रिक भी, ये ध्यान में रखेंगे तो इससे ये हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे तो इससे ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देख लेते हैं क्या है सर्वनाम। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ क्या रहेगा? सबका। सर्व का अर्थ क्या रहेगा भाई? सबका। नाम का अर्थ क्या होता है? नाम। सबका नाम, सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम है। सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। आपको याद हो तो मैंने आपको संज्ञा करवाई थी। अरे सियानो, अरे सियानो, संज्ञा क्या थी? क्या थी संज्ञा? जो दिखाई देता है वो क्या है? संज्ञा है। परिभाषा वो रट्टा नहीं लगानी, आपको पहले बता चुका हूं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। संज्ञा की परिभाषा क्या याद रखोगे? जो दिखता है वो क्या है? संज्ञा है। कैसे भी? आपको मैं दिख रहा हूं, अरे सियानो, बोर्ड दिख रहा है, नीचे वाला बोर्ड दिख रहा है, दीवार दिख रही है, अरे सियानो, ये माइक लगा हुआ दिख रहा होगा, हाथ में मेरे मार्कर दिख रहे होंगे, ऊपर ये पंखा है, छत है, सब कुछ दिख रहा है। जो दिखता है उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। घर में जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसका भी नामकरण कर देते हैं ना, 5वें 6ठे दिन, 11वें 12वें दिन कर देते हैं, तो सबका नामकरण कर देते हैं ना। अरे सियानो, तो जो चीज दिखती है उसका हम लोग क्या रख देते हैं? नाम। और संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है? नाम। पूरा आधा 1 घंटा जी जान लगा देना, उसके बाद में मेरे को बता देना सर ये गलती होगी, आप फंसा लोगे टीचर्स को, इतना तक गारंटी देता हूं, ठीक है ना। पूरा आधा घंटा जी जान लगा लियो। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। और संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। अब देखो, जो भी चीज दिखी, अब ये क्या दिखा? अरे बोर्ड, ये क्या हुई हमारे लिए बताओ? संज्ञा हुई। अब ये वैसे क्या हुई? क्या ये कोई प्राणी है, व्यक्ति है, या कोई वस्तु है, या कोई स्थान है? ये क्या है बताओ? अरे वस्तु है ये हमारे लिए। ये क्या हमारे लिए? मार्कर वस्तु है। हाँ, पहले जो ये वस्तु है, मार्कर तो है। और ये तुम्हारे जो सामने खड़ा है ये क्या है? वस्तु है या फिर क्या है? ये व्यक्ति है। ये क्या है? व्यक्ति। अरे सियानो, तो ये व्यक्ति है, ये क्या है? वस्तु है। और जिस स्थान पर आप लोग खड़े हो, जिस स्कूल के अंदर आप बैठे हो, जिस क्लास के अंदर बैठे हो, वो क्या होगा हमारे लिए? स्थान। अरे सियानो, तो हमने स्थान का नाम दिया कि नहीं दिया? भी जहां पर हम बैठे हैं ये कमरा है। अरे सियानो, ये क्या है? बोर्ड है। ये तुम्हारे सामने कौन है? रमेश और मैं। अरे सियानो, अरे तो मेरा भी नाम है, इसका भी नाम है, जहां पर बैठे हो उसका भी नाम है। तो जो नाम है उस नाम को ही क्या है? संज्ञा कहते हैं। उस नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा बता चुका हूं, अच्छे से पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में अपने बहस नहीं करेंगे, बाद में और देख लेंगे, कभी रिवीजन करेंगे तो। अरे सियानो, अब क्या बताया? सर्वनाम। सर्वनाम का क्या बताया? सर्व प्लस नाम। पूछ सकता है एग्जाम के अंदर सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या रहेगा? क्या बताओगे? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, यानी नाम। सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। अब सुनना, एक पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पहले पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख देता हूं। राम सुंदर है। राम क्या है? सुंदर है। राम अच्छा है। राम को भूख लगी है। भूख लगी है। या राम दौड़ता है।
राम दौड़ता है। अब सुनना, बताओ राम क्या है? अरे मेरे को ही दिख रहा है सुंदर। राम क्या है? व्यक्ति, और व्यक्ति है, और वैसे देखें तो राम क्या है? संज्ञा, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, वो क्या होती है? संज्ञा। किसी भी चीज का नाम हो वो क्या होती है? संज्ञा। तो ये राम राम नहीं है, व्यक्ति नहीं है, ये हमारे लिए क्या है? संज्ञा है। राम हमारे लिए क्या है? संज्ञा। तो देखो राम सुंदर यानी संज्ञा सुंदर, संज्ञा अच्छी, संज्ञा को भूख लगी, और संज्ञा क्या करती है? दौड़ती है। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक मिनट, ठीक है, ये कैमरा ना बंद हो जाए, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारा कुछ क्या अभी? संज्ञा। अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब ये मतलब ये जो वाक्य लिखा है इसके अंदर आपको अटपटी चीज क्या लग रही है? सर ये राम सुंदर है, राम अच्छा है, राम को भूख लगी है, राम दौड़ता है। जब ये हम पूरा पेरा पढ़ते हैं तो इसमें ज्यादा तकलीफ कौन दे रहा है? ये सुंदर शब्द तकलीफ दे रहा है, अच्छा शब्द तकलीफ दे रहा है, भूख शब्द तकलीफ दे रहा है, दौड़ता शब्द तकलीफ दे रहा है? कौन सा? या राम शब्द तकलीफ दे रहा है? राम, क्योंकि बार बार में आ रहा है। अरे बात समझ आ रही है? तो ये राम जो संज्ञा है ये बार बार में आ रही है। हम लोग इस राम को बार बार लिखने की वजह इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? वह, उसको, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहां पर लिख सकते हैं राम सुंदर है, वह अच्छा है, उसको भूख लगी है, वह दौड़ता है। अब सुनना, अब ठीक लग रहा है कि राम सुंदर है, वह अच्छा है, उसको भूख लगी है, वह दौड़ता है? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? एक जो वाक्य है वो भी अपना क्या है? सही बन रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में तकलीफ सी नहीं हो रही है ना। तो हमने क्या किया, ये जो संज्ञा थी, यहां पर बार बार में संज्ञा थी, उस संज्ञा के स्थान पर हमने कौन से कुछ शब्द रख दिए कि नहीं रख दिए? वह, उसको, वह रख दिए कि नहीं रख दिए? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द रखे जाते हैं उन शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उन शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम। अरे ऐसे अनु कर लोगे? बात समझ में आ गई? सर्वनाम समझ में आ गया? सर्वनाम होता क्या है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बोलो जरा एक बार, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले अब सर्वनाम है, संज्ञा है, ये दोनों क्या है? विकारी शब्द है। बताया था ना विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है? अरे ऐसे नो, विकारी शब्द वो जिन पर क्या लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, क्या होते हैं? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द जिन पर परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द। तो इनमें परिवर्तन हो रहा है इसलिए क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब पढ़ ले संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के क्या भेद है, कौन से में कैसा समझेंगे। सॉरी, सर्वनाम संज्ञा तो कंप्लीट कर चुके हैं, किसमें? सर्वनाम में। कि सर्वनाम क्या है ये तुमने देख लिया। अब सर्वनाम कितने प्रकार का होता है और सर्वनाम जो आगे भाग बांटेंगे उसके कितने कितने भेद होते हैं वो देख लेते हैं जरा। अरे इतनी बात समझ में आ गई? पक्की बात है ना? देखो गलत कौन करना है, मैं फिर बोलना आ रही था, ठीक है ना? हाँ जी, क्या बात होगी? अरे बोलते बोलते गलत हो गया, कोई बात नहीं उसमें, मतलब सभी तो पढ़ा रहा हूँ ना। वैसे ऐसे थोड़ा ना मैंने गलत समझाया तो नहीं है। वो सर्वनाम की चीज संज्ञा बोलती, इतना ही गलत हुआ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो है। चलो देखो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 2। आप लोग पढ़ते आए सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? देखो सर्वनाम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। सर्वनाम के प्रकार कितने? 2 प्रकार। कौन कौन से? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा प्रकार कौन सा? हाँ, प्रयोग या, हाँ प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। पढ़ाया था ना पहले प्रयोग, साथ में आपका भला। आपको भी अगर दोबारा दिक्कत आएगी तो आप साथ में वीडियो पढ़ा रहेगा, आप घर पर भी देख लो, आप भी देख लोगे, ठीक है ना? चलो पढ़ ले। देखो सर्वनाम कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा कौन सा? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। दूसरा कौन सा? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब जरा मेरे को ये बताओ, ये रूप और उत्पत्ति के आधार पर है, ये कितने भागों में बंटेगा? इसके 2 भेद रहेंगे। कितने भेद रहेंगे?
2 भेद रहेंगे और इसके भेद रहेंगे भी 6 भेद। जो आप आज तक पढ़ते हो कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। वो हम लोग यही पढ़ते हैं, कभी ये वाले तो पढ़े ही नहीं थे। अरे सियानो, ये वाले क्या है देख लो कि ये 2 भेद कौन कौन से रहेंगे। एक रहेगा आपका मूल या मौलिक सर्वनाम, मूल या मौलिक सर्वनाम, मूल या मौलिक सर्वनाम। अब ये क्या होते हैं? और फिर दूसरा अपना रहेगा कौन सा? यौगिक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम। कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, याद है? मैंने बताया था सिरोरेखा किस पर लगती है, ये पता करके आओगे क्या? हाँ, किस पर नहीं लगती और किस किस पर लगती है सिरोरेखा, पता करके आओगे? हैं? क्या सारी संख्या भी ठोक देनी है अपने, जो भी अपने शब्द लिखा हो सब पे लगा देनी सिरोरेखा, तो किस पर नहीं लगानी है? अरे भाई यहां पर अंकों की बात ही नहीं, यहां पर शब्दों की, अक्षरों की बात हो रही है? थ पर नहीं लगानी और सिरोरेखा। ध्यान रखना, सुनना। एक तो मैंने आपको बताया था कि व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द कौन से होते हैं? जब हमारी आदत होती है कोई भी नाम लिख रहे हैं XYZ, जैसे तनुजा के नाम लिख देते हैं तनुजा, ये नाम लिख दिया क्या? तनुजा। अरे लिख दिया, ऐसे लिखकर छोड़ दिया, ये बोर्ड क्या मानता है? गलत। बताया था ना, ये बोर्ड क्या मानता है? गलत। मतलब अपनी आदत होती है अपने पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर छाप देते हैं और एक पर भी एक पर लाइन नहीं खींचते। मैं नहीं खींचती तो आज के बाद खींच ली छोरी, काटो मार देगा, बोर्ड डालो, सारी कॉपी पर काटा मार देगा, तेरे 0 नंबर देकर छोड़ देगा, तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगी उसका। बोल, 0 नंबर देकर छोड़ देगा। अगर आगे वाले की सटकी हुई तो ढंका नॉलेज हुआ तो आगे वाले एग्जामिनर को। अगर एग्जामिनर नहीं जानता वो एक अलग बात है, ये हो नहीं सकता कि एग्जामिनर नहीं जानता। हिंदी का जो व्याख्या होता होगा उसको पता होगा इस चीज का, ये सीधी सी बात है। बहुत पापड़ बेल कर लगता है एक टीचर जब लगता है तो, है ना? सरकारी टीचर बनता है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, वो कोई पुराने जमाने का बेचारा बैठा है जिस टाइम इतना नहीं था, उसके धक्के चढ़ गई, वो एक अलग बात है। अब सुन लेना, देख ले, नोट कर ले, देख ले। आज के बाद में कोई भी जो अक्षर है उसको बगैर सिरोरेखा के नहीं छोड़ना, इस प्रकार से। और सिरोरेखा ऐसे नहीं कि प्रत्येक पर ही तुलना हो सिरोरेखा। सिरोरेखा रेखा लगानी कहां पर नहीं और लगानी कहां पर है, तो आपको लगानी भी है। अब ये शब्द गलत है, अभी भी ये गलत है। सिरोरेखा हम लोग कई बार आदत होती है ऊपर लगा देते हैं, ये रेखा ऊपर खींच देते हैं, अक्षरों के साथ में जुड़ती ही नहीं दिख रही, तो ये भी क्या है? गलत। हमारा शब्द कब सही होगा? जब ये सिरोरेखा कहां पर लगेगी? एकदम इस प्रकार से, तब जाकर के तनुजा क्या है? सही है। इतनी देर तनुजा क्या थी? गलत थी। ये तनुजा क्या थी? गलत थी। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अब लगानी कौन सी अक्षरों पर सिरोरेखा नहीं है? तो जो गुंडी वाले अक्षर होते हैं ना, गुंडी जिनको बोलते हो, गोल गोल गुंडी वाले, जैसे सुनना, एक भय भालू होता है। अरे ये गुंडी वाला आप ऐसे बनाते हो शायद, ऐसे करके, ऐसे बनाते होगे, ऐसे करके। अब मेरी आदत है मैं ऐसा लिखता हूं, तो ये जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है गुंडी वाला, ये हो गया। एक क्या हो गया? ध्यान धनुष गुंडी वाला, ये हो गया। इसके ऊपर सिरोरेखा ऐसे नहीं चेप देनी कि ये लो जी सर चेप दी। अब ये गलत है हमारा ध्यान धनुष। अब ये हमारा क्या बन गया? ना तो ध्यान धनुष रहा, ना ही रहा या घड़ी, दोनों ही गलत है। तो किन अक्षरों पर नहीं लगानी? 3-4 अक्षर है, कौन कौन से हो गए? एक तो ध्यान धनुष हो गया, इसके ऊपर नहीं लगानी, ये गुंडी वाला है। अब गुंडी वाले अक्षर देख लेना क्या कबूतर मेरे कौन कौन से हैं। उसके बाद कौन सा आ गया? भय भालू आ गया। अरे भय भालू आ गया, ये वाला आ गया, इस पर नहीं लगानी। इस पर लगा दी तो भय की जगह क्या बन जाएगा? मैं बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये जैसे भय भालू इस प्रकार से लिखा हुआ है और इस पर अगर सिरोरेखा लगा दी तो ये क्या बन जाएगा? मैं बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें भय भालू हो गया, ध्यान धनुष हो गया, और गुंडी वाले अक्षर देखो, थैथन हो गया। हाँ, ये थैथन हो गया। अब थैथन के ऊपर अगर ऐसे खींच दी तो ये यज्ञ बन जाएगा। ये यज्ञ भी नहीं रहेगा, ये दोनों का अपवाद सा बन जाएगा। न तो पता चलेगा थैथन है, न पता चलेगा यह यज्ञ है। तो थैथन पर ये सिरोरेखा नहीं लगानी, बस इतनी लगनी चाहिए, पूरी ऊपर नहीं लगानी। ठीक है, जैसे ध्यान धनुष पर पूरी ऊपर नहीं लगानी, इतनी लगानी है, ऐसे नहीं लगानी। भय भालू पर ऐसे पूरी नहीं लगानी, ऐसे लगानी सिरोरेखा। लगानी जरूर है, लगानी सब पर है, लेकिन पूरी कहां पर नहीं लगानी वो देख लो। ध्यान धनुष हो गया, भय भालू हो गया, ये थैथन हो गया, और कोई अक्षर देखो गुंडी वाला। हाँ जी, हाँ, सहसलगम हो गया, सहसलगम हो गया। इस पर ऐसे नहीं लगानी, इस पर ऐसे लगानी है। और बताओ, और गुंडी वाले अक्षर तुम लोग सोच लियो तो समझ में आ गई होगी सिरोरेखा कहां पर लगती है और कहां पर नहीं लगती। व्याकरण जितनी हिंदी जी सोचते हो ना, उतनी ज्यादा हिंदी क्या होती है? टफ होती है। अगर एग्जामिनर ढंग से चेक करने बैठ जाए तो नंबर 100 अपने सोचते हैं कि हिंदी में तो लिया सारे लिखा हुआ है, लेखा हुआ कर देंगे, एप्लीकेशन हुआ कर देंगे ना, पेरे छांटने कर लेंगे, उनमें ही नंबर काटने बैठ जाएगा।
और काटने बैठ जाएगा ना तो आपको 40 पर, 30 पर, 33 पर लाकर छोड़ सकता है। मनीषा, हाँ सुरेखा, बात आ गई समझ में? तो एक तो ये व्याकरण वाली ये गलती ध्यान में रखना, ठीक है। और मैं बीच बीच में जैसे जैसे मेरी याद आती रहेगी मैं बताता रहूंगा कौन कौन सी हम लोग गलतियां करते हैं। तो ये कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, लाइन अगर अक्षरों के ऊपर नहीं, ये शिरोरेखा जिसको बोलते हैं नहीं लगाती, ये गलत माना जाता है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। पूरे पर कांटा मार सकता है, चाहे तूने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा है, चाहे एक एक शब्द तूने पूरे पूरा जोड़कर क्यों नहीं लिखा है। एक ध्यान रखना, बोर्ड का नियम क्या होता है? बोर्ड का नियम देखा है कि कभी? कॉपी जांच करता है, प्रश्न का उत्तर जांच करता है। बोर्ड का नियम जानते हो क्या होता है? बोर्ड का नियम यह होता है, आपने इतना बड़ा प्रश्न का आंसर किया है। सुमिता क्या कर रहे हैं? गुंडी वाले से ढूंढ रहे हैं बात ढूंढ रहे। अब बात सुनो, बोर्ड का नियम क्या है? बोर्ड ये बोलता है कि आप एक प्रश्न का उत्तर कर रहे हो, उस प्रश्न के उत्तर के अंदर 3 शब्द की 3 गलतियां माफ है। 3 गलतियां कर रहे हो, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। चौथी गलती होगी, गलती चाहे अक्षर की हो और चाहे किसी प्रकार की हो, गलती चाहिए उसको। अगर 3 गलतियां होगी, सर एक गलती यहां पर होगी, एक गलती यहां पर होगी, एक गलती मान लेते हैं यहां पर होगी, इस लाइन में 3 गलतियां होगी। अभी तक अगर 4 नंबर का था तो 4 में से 4 ही देगा। आ रही बात नहीं? अब मैं गलतियों की कौन सी बात कर रहा हूं? ऐसे है प्रश्न कि कौन सा स्थान है, अगर तुम लोगों ने स्थान ही गलत लिख दिया फिर तो पूरे पर कांटा मार देगा। अरे 1 नंबर का है प्रश्न और उसमें स्थान पूछा है, कुछ भी पूछा है इस प्रकार का प्रश्न, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ऐसे वैसा, अगर ऐसे है वो तुम लोग गलत कर रहे हो तो ऐसे नहीं मैं सोचना कि सर ने तो बताया था 3 शब्दों तो गलतियां माफ है, हमारा तो एक ही शब्द गलत हुआ है नंबर तो मिलेगा, ऐसे नहीं अरे बात समझ में आ गई? जैसे मैं लाइन लिख देता हूं कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ये मैंने तुम्हारे लिए प्रश्न छोड़ा, ये प्रश्न छोड़ा, मैंने पूछा इसमें कौन सा सर्वनाम है। अब एक ही लाइन का एक ही शब्द का आंसर है ना, और वही शब्द अगर तुमने गलत लिख दिया तो भी कांटा मारेगा। अब 3 अक्षरों पर मत चल जियो। मेरे कहने का मतलब है जब आप बड़े प्रश्न का उत्तर कर रहे हो उसमें आप शब्दों के लिखने में त्रुटियां कर रहे हो, और अगर 3 त्रुटियां कर रहे हो तो 3 गलतियां माफ है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गलतियां माफ करता है यहाँ पर। ये बहुत तगड़ा भगवान बैठा है, बहुत बड़ा दयालु होगा बोर्ड वाला, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर चौथी गलती की तो नंबर कटेंगे कितने वो भी सुन लेना। चौथी गलती जैसे कि 20% नंबर काटेगा, 20% इस प्रश्न के। जैसे अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 का 20% कितना होता है? मैथ करते हो? 4 का 20%, 4 का 20%, परसेंट का निशान उठाओगे, बटा में 100 लगाओगे, का की जगह क्या लगाओगे? गुणा, और इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा वो देख लेना। तो जितने भी आपके नंबर कटने वाले हैं वो नंबर कटेंगे, 20% नंबर कटेंगे। ऐसे नहीं कि वो मर्जी से आधा नंबर काट लेगा, 1 नंबर काट लेगा, 2 नंबर काट लेगा, अपनी मन मर्जी भी नहीं चला सकता वो, 20% ही नंबर काटेगा। याद रहेगी बात? अब ध्यान रखना, व्याकरण में अगर पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं तो, अरे बात समझ में आएगी? हाँ सनी, तो बेटा एक तो सुमित राइटिंग का विशेष ध्यान में रखना है, सारे सुन लो चे, है ना। ऐसे नहीं मन मर्जी से धक्का हो, 100 में 100 किसी हाल में नहीं आएंगे, ना तो मैथ में आएंगे ना इधर आ पाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लियो। चलो पढ़ते हैं अपने सर्वनाम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? रूप या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा कौन सा? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ये एक बात और सुन लेना, जितना पढ़ा रहा हूं उतने में से तो आप चाहे SI का एग्जाम दे लेना, अभी तो 10वीं क्लास का दे रहे हो, उसके बाद में कभी जॉब लगोगे, चाहे SI का दे आना, चाहे RAS का दे आना, चाहे IAS का दे आना, चाहे पटवार का दे आना, मतलब जिसमें हिंदी आती है और जिसमें जो भी टॉपिक है जो मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो जितना करवा रहा हूं ना बाहर नहीं जाएगा, और जितना बता रहा हूं ना उतने में आप बड़ों को फंसा लोगे। ट्राई करके देख लीजिए जो भी आपको मिले, ठीक है। RAS बात समझ में आ गई? गठा को नेड़ो ना, तो SI मड़ो ना, RAS मड़ो ना, IAS मड़ो ना, क्या मड़ो थे? पटवार में, मतलब जड़ हिंदी का टॉपिक लगा बड़ बात समझ में आ गई ना। चलो भाई, मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? देखो मूल सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, पहले वो सुनो। मूल सर्वनाम अर्थ क्या होता है?
जिनका मतलब जिनकी उत्पत्ति हो चुकी है, मूल रूप ही उनका वही है, जो किसी से मिलकर न बने हो, जो किसी से क्या है, मिलकर के न बने हो। अरे बात समझ में आ रही है? जिनका मूल रूप वही है। जैसे कौन कौन से शब्द रहेंगे बताओ जरा, बताए थे बताओ। मैं, हाँ हाँ, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ। कब नहीं लगाओगे? कौन है, क्या है, कौन। वो, हाँ वो पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, वो यौगिक में जाएंगे बेटा। सुन तो सही एक बार, मूल कौन कौन से रहेंगे बताओ। मैं, तुम, आप, यह, वह और जो, सो, क्या, क्या, कोई, कौन, कुछ। ये आपके जो है क्या है, मूल सर्वनाम है। कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। कितने? 11। और ध्यान रखना, अब प्रश्न सुन लेना कैसे कि पूछ ले सर्वनाम कितने, तो कितने होते हैं? 11। सर्वनाम की संख्या सुन लो, प्रश्न 3-4 प्रकार से पूछा जाएगा। सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। सर्वनाम की संख्या कितनी? 11, याद रह जाएगी। सर्वनाम के प्रकार कितने? 2। कौन कौन से? रूप या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब पूछे सर्वनाम के भेद कितने, तो आपके सामने सर प्रश्न आ रहा है, किसके आधार पर पूछ रहे हो आप हमसे? रूप या उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहे हो या फिर प्रयोग या व्याकरण के आधार पर पूछ रहे हो? सुन लेना, अगर बोर्ड में ये लिखा हुआ नहीं आ रहा इसके या इसके, सीधा पूछ रहा है सर्वनाम के भेद कितने, तो आप किसके आधार पर बताओगे? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर बताओगे। किसके आधार पर बताओगे? प्रयोग या व्याकरण। तो आई थी कि पहले जब मैंने करवाया था, प्रयोग या व्याकरण के आधार वाले कितने? 6। सर्वनाम के भेद कितने बताओगे? 6 बताओगे। कौन से? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर वाले, ठीक है ना। अरे यस, अगर आपसे पूछे रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने, तो कितने? 2। कौन कौन से? मूल या मौलिक सर्वनाम और दूसरा कौन सा? यौगिक सर्वनाम। बात समझ में आ रही? अगर आपसे पूछे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर तो कितने? 6। सीधा पूछे तो भी कितने? 6। इसको प्राथमिकता देनी है, इसको अपने नहीं देनी। अब प्रश्न दोबारा सुन लेना, सर्वनाम की संख्या कितनी? कितनी? 11। सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। सर्वनाम के भेद कितने? 6। रूप या उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने? 2। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर कितने? 6। याद रह अब ये तो हमने देख लिए, मूल या मौलिक सर्वनाम कितने हो गए? 11 हो गए। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक वह होता है जो मिलकर के बनता है। किस, क्या होता है? जो मिलकर के बनते हैं। देखो शब्द से पता चल रहा है, योग, योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अरे योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो जो जुड़कर बनते हैं, मिलकर के बनते हैं। अब सुनना, बनते हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं? ये मूल सर्वनाम में, मूल सर्वनाम में मिलते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, किस में मिलते हैं? ये मूल सर्वनाम में। और साथ में इनकी हेल्प कौन करता है? कौन मिलते हैं इनके साथ में? कारक। हाँ बताया था, क्या होता है ये? नहीं, कारक चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता। कारक चिन्ह नहीं होता, कारक क्या होता है? चिन्ह होता है। चिन्ह चिन्ह चिन्ह, जितने भी बार चिन्ह पढ़े हैं वो सारे गलती पढ़े हैं। लिखा चिन्ह होता है, पढ़ते चिन्ह है। सारे ऐसे पढ़ते हैं, टीचर ऐसे पढ़ते हैं, मैं भी ऐसे पढ़ता हूँ, आप भी ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो ये गलत पढ़ते हैं। क्या होता है? चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। याद रहिएगा कि ठीक है। तो अब देखो सुनो, मैं बनाता हूं जरा। जैसे देखो, मूल सर्वनाम क्या है? मैं। मूल सर्वनाम क्या है? मैं, आई एम, मैं। बात समझ में आ रही? अरे आवे समझ में? इंग सागर कारक चिन्ह पर मिला दिया। कारक कितने प्रकार के होते हैं? अरे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में, पेपर, आगे संबोधन, हे, ओ, अरे, ओ जी, ए जी, है ना, सुनते होगी जी, अरे यस। मम्मी बोलती है ना पापा को, ओ जी सुनिए, वैसे वाला, है ना। तो वो संबोधन में चला जाता है, संबोधित करना किसी को।
बात समझ में आ गई ना। तो वो भी संबोधित करना है। अरे वो भी बेटा संबोधित करना है। जो अपनी मम्मी बोलती है ना पापा को, ओ जी सुनते हो गया, है ना, तो वो ओ जी वो संबोधित करना है, वो कारक चिन्ह लगाते हैं। तो मम्मी भी अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी है, कारक चिन्ह जानती है कौन सा कब लगाना है ना। अरे ठीक है, ओके। अब सुनो, जैसे इसके साथ में देखो कारक चिन्ह लगा रहा हूं बेटा, सुनो। कर्ता ने यानी कर्ता का कारक चिन्ह कौन सा होता है? ने। अगर मैं इसके साथ में ने जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा बताओ? मैंने। क्या बन जाएगा? मैंने। अब ये मैंने बन गया, क्या बन गया? मैंने। ये बन गया नया, ये भी सर्वनाम है, ये भी क्या है? सर्वनाम। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह जुड़ गया, नया शब्द बन गया, ये भी सर्वनाम है। बात समझ रही? मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, मैं हूं, मैं जा रहा हूं, है ना, मैंने कुछ खरीदा। अब देखो भी ये हो जाए भी, अब मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? रमेश हूं, मैं रमेश हूं। हाँ जानते हो, पता है ना, मैं रमेश हूं। अब मैं आगे से लिखूं मैं कुछ खरीदा, ये शब्द ठीक रहेगा? मैं कुछ खरीदा। इसकी जगह क्या लिखूं? मैंने कुछ खरीदा। तो अब बताओ रमेश की जगह कौन आ रहा है? अरे मैंने आ रहा है, मैंने कुछ खरीदा, मैंने कुछ खरीदा। रमेश की जगह कौन आ रहा है? मैंने। तो ये रमेश की जगह मैंने आ रहा है, ये कौन हो गया? अरे रमेश था कौन? संज्ञा। रमेश कौन था? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर कौन आ गया? शब्द आ गया, और शब्द को हमने क्या कह दिया? सर्वनाम। बात समझ में आ गई? तो ये भी मैंने क्या बन गया? सर्वनाम। तो आपसे पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। और वैसे सर्वनाम कितने? तो भाई चे कितने बना लो, कितने बना लो। सर्वनाम कारक चिन्ह जोड़े रखो मूल के अंदर और बनाए रखो, बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन जो मूल सर्वनाम है या मौलिक सर्वनाम है वो कितने रहेंगे? 11 ही रहेंगे। अरे बात समझ रही है? फिर मैं बोल देखो, मैं रमेश हूं, मैंने कुछ खरीदा, मुझको प्यास लगी है, या मैं प्यास लगी है। कैसे बोलूं? मैं प्यास लगी है, कोई लाइन जच जाएगी क्या? वाक्य बन जाएगा? नहीं ना। और मैंने प्यास लगी है, वाक्य बन जाएगा? तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? मुझको प्यास लगी है। अब बताओ क्या बन गया? मुझको। अब रमेश की जगह कौन आ गया? संज्ञा की जगह कौन आ गया? मुझको आ गया ना। तो ये मुझके क्या बन गया बताओ? इस रेखा क्या चाहिए? मुझको। तो अभी शांत पढ़ ले। देखो अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हो तो ज्यादा एंजॉय भी नहीं करना, पर हाँ ऐसे समझ में अच्छा आ जाएगा। मजा तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा ना? लिखने की जरूरत पड़ेगी कि याद हो रहा है साथ साथ में? सर्वनाम क्या? सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ क्या? सबका। नाम का अर्थ क्या? नाम। सबका नाम क्या? सर्वनाम। परिभाषा पूछे तो? अब सुनो, हमारे 10वीं में क्या लिखोगे? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। RS IAS का पेपर देने बैठो भगवान की दया से कल को, तो वहां पर क्या लिखोगे? वे विकारी शब्द। वे विकारी लगाओगे क्योंकि हमने पढ़ा था सर्वनाम क्या है? विकारी। ये जब विकारी लगा दोगे ना, 10वीं में लगाया ना, एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ जाएगा, बच्चे को बहुत कुछ आता है, समझ गए? वे विकारी शब्द। हाँ अपने को ये दिखाना है अभी बच्चे को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नॉलेज है, ठीक है ना? अलग दिखना है दूसरों से, तब वो 100 में से 100 देगा। ऐसे थोड़ा होगा। हाँ इतना कुछ अच्छे सीखने मिल रहा है, और क्या चाहिए अपने को भी? देखो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं क्या कहलाएगा? सर्वनाम। वे विकारी शब्द ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है? या सीधा बोल दो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों क्या कहेंगे? सर्वनाम। या वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, सर्वनाम। याद रहिएगा। सर्वनाम के प्रकार कितने? अरे सर्वनाम के प्रकार कितने? कौन कौन से? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद? कौन कौन सा? मूल या मौलिक सर्वनाम कितने रहेंगे? 11। मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़, ये जड़ है सर्वनाम की, इन्हीं से मिल मिलकर सारे बनते हैं, ठीक है ना? ये 11 होते हैं मूल रूप से। वैसे तो सर्वनाम की संख्या बहुत होती है। तो सर्वनाम की संख्या की बात करें तो कितनी बताओगे? 11। प्रकार पूछे तो 2, भेद पूछे तो 6, अगर इसके आधार पर भेद पूछे तो 2, सीधा भेद पूछे तो 6, इसके आधार पर। अब ये बच गए पढ़ने, ये बताओ रूप या उत्पत्ति के आधार पर समझ में आगे कौन कौन से थे? हाँ जी, मूल या मौलिक सर्वनाम। दूसरा कौन सा? यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, को, क्या, कोई, कुछ, कौन।
रह जाएगा याद। यौगिक सर्वनाम कौन से? जो मिलकर बनते हैं किसमें? मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह मिलते हैं। जैसे मूल सर्वनाम में था, कारक चिन्ह ने आ गया, क्या बन गया? मैंने। अब मेरे को एक बात बताओ, भी मैं आधा घंटा लगा करके आगे पढ़ा दूंगे, बैठे रहोगे? अभी इसमें वॉच में तो मेरे लगता है टाइम मेरा गलत हो गया। टाइम देखना क्या हुआ है, 10 मिनट ये पढ़िए, 6:30 बजे तक पढ़ा दूं कैसे? हाँ भाई 6:20 पर छोड़ दूं? हाँ तो आधा घंटा हो जाएगा। आधे घंटे में 3-4 भेद तो कर लेंगे अपने। मेन बात तो यहां तक थी, ये सल्ट की। अब आपको बस ट्रिकें देखनी है। पढ़ा दूंगे? अरे पढ़ा दियो भाई, कोई दिक्कत कौन ही नहीं। ठीक है, ज्यादा ही पूछा है तो बोल दियो भाई आज सर जी ज्यादा देर क्लास लगा दी। ठीक है, और फिर भी ना विश्वास हो तो फोन करा दियो। ये तो विश्वास करता हो लगा है ना। बाकी पता कौन ही कड़के दे कि टिंगरियां पता कौन किन्ने रहेगी, या छोरा मारला पता कौन किन्ने रहेगी आज है? छोरियां लड़कियां मार ली छोरी बस। चलो पढ़ ले। हाँ, अब प्रयोग या व्याकरण के आधार पर कितने भेद? 6 भेद। याद रखना एक शब्द कौन सा? अनाप और सनाप। मैं आपको अच्छी बात नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अनाप शनाप चीजें पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अनाप शनाप चीजें। सुनना, ऐसे बनाओ क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। न से बनाओ, हाँ जी क्या बनाओ? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पै से बनाओ पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। स से बनाओ संबंधवाचक सर्वनाम। पहले पढ़ा चुका हूं, अच्छे से याद रह गया होगा कुछ तो। संबंधवाचक। न से बनाओ निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और पै से बनाओ तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 भेद कौन कौन से? अनाप और सनाप। 2 भेद कौन से? मूल या मौलिक, यौगिक। मूल या मौलिक 11, यौगिक मिलकर बनते हैं, सर्वनाम में कारक चिन्ह जुड़ते हैं। बस इसे याद रखो। ठीक है, कौन से? अनाप शनाप, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आड़ते कोई दिक्कत कौन है, रिवीजन करवा दूं। सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सुन लो एक बार, ठीक है। सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, नाम यानी नाम, सबका नाम सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज जो दिखती है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लेकिन वैसे कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तुम लोग नहीं आए थे ना, है ना, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा दूंगा। एक बार पूरे टॉपिक कर ले अपने, बाद देख लेंगे टाइम मिला तो। कब है हिंदी का एग्जाम? 25 तारीख को है, फिर तो खूब टाइम पड़ा अपने, कोई बात नहीं है, कर लेंगे। पढ़े हुए अभी कितनी तारीख होगी? 22, 25 को है, पूरा महीनों पढ़े हुए। टॉपिक कितना संस्कृत था हिंदी का? 7-8 होंगे। 2-3 दिन में एक टॉपिक करेंगे तो भी कर लेंगे, आधा घंटा करके कर लिया करेंगे। और तो क्या है, एक तो रेगुलरिटी से आ जाए करो। 1-2 दिन तू छुट्टी मार लेती है, फिर तू मार लेती है। अब तो घुमेड़ा हो, ब्याह शादी खूब देख लिया, तय जानो आज। टेस्ट थे देव को नहीं भेजू मैं, फिर के माथो मरवाने वाली बात है। हैं पढ़ो पढ़ो, टेस्ट तो मन दियो कौन थे? SST वालों चलो मैं आज सेकंड लेसन की PDF डाल दूंगा, ठीक है। देखेंगे फिर कल कितना याद करके आते हो, पक्की बात है। हाँ सुमित आ जाएगा अब डेली, छुट्टी मत मारा कर। देख बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो कहावत बोलेगी वो एकदम सही बोलेगी। हाँ सनी आ चलो डेली। PDF को नहीं याद हुआ, फोन पापा के पास में होता है। चलो कोई बात, वो देख लेंगे। थोड़ा सा मैथ के भी 1-2 प्रश्न तो दिया करूंगा मैं, एक आधा SST के दे दूंगा, आधे आधे याद 2 भागों में याद करके आ जाइए। मैथ के हो गए 2 प्रश्न, एक SST का हो गया, 3 प्रश्न का टेस्ट दे दिया करो। फिर आधे घंटे में टेस्ट हो गया, आधे घंटे में मैथ पढ़ ली, आधे घंटे में हिंदी पढ़ ली। इस प्रकार से चलता रहेगा। चालू नहीं होता, तेरे को बता दूंगा, ऐप डाउनलोड कर लेना। चल छोड़ो, पढ़ दे आगे। अरे भाई समझ में आ गया, नहीं तो अच्छी तरह आ गया, अभी रफ कर दूं, भेद पढ़ लिया।
ये तो समझ में आ गए दोनों। अब पढ़ने वाले ये रहे छह में से 2-3 अभी समझा देता हूँ, 2-3 बच गए, वो बात देख लेंगे। देखो रफ कर दो ना, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ हाँ सुमित, ठीक है, ध्यान रखिए फिर। चलो भाई देखो, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हम लोग पढ़ने हैं 6 के 6 भेद। अब देखो भी, अब ध्यान केंद्रित रखना, क्योंकि 2 भेद आज ही करवा रहा हूं 2 भेद आज ही करवा रहा हूं, जो करेंगे कंफ्यूज, बाकी कंफ्यूज करने वाले है ही नहीं। अब सुन लेना, पहला भेद देख लो, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, दिमाग और ध्यान सारों कुछ छठा ही होना चाहिए, सुन क्यों ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम अगर परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? बताओ, परिभाषा लिखाई थी तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम की? कौन लिखाई? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें किसी प्राणी का बोध होता हो। जिसमें किसका बोध होता हो? प्राणी का। बस इतना याद रखना, जिसमें किसी प्राणी का बोध होता हो। अब प्राणी में भाई साहब जेंट्स भी आवे, लेडीज भी आवे, लड़को भी आवे, लड़की भी आवे, पशु भी आवे, अरे पक्षी भी आवे। जिका श्वसन क्रिया क्रिया प्राणी के अंदर सारा का सारा आवे। याद रहे जिसी ना। अरे बात समझ में आ गई? तो भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे क्या है? प्राणी है। और जिका मानस है तो है ही प्राणी, ठीक है ना। तो प्राणी का बोध होता हो, यानी कि निर्जीव वस्तु नहीं, प्राणी का बोध होता हो। अब ये ध्यान, पंजाबी बोल रहे हैं, प्राणी का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? भी मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, देखो, किसका बोध होता हो? प्राणी का बोध होता हो। आपसे परिभाषा शायद ही कोई पूछे, वाक्य देगा, वाक्य से बताना पड़ेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। परिभाषा पूछे तो बता देना, ऐसे विकारी शब्द जो किसी प्राणी के होने का बोध कराते हैं, कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम समझने के लिए हमें पुरुष समझने पड़ेंगे। पुरुष कितने होते हैं? 2, एक तो छोड़ा और एक मरोड़ा हुआ, एक तो दारू पीने वाला पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये बात समझना, ये आपको तकलीफ करेगी। अरे इंग्लिश में पढ़ते हो ना, देखो अभी बात शायद समझ में आ गई, नहीं आई तो इंग्लिश में पढ़ते हो आप, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ो ना इंग्लिश में, वो पर्सन ही अपने ये हिंदी में तो पढ़ रहा है, तो ये पर्सन है, यानी ये पुरुष है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम देखो, उत्तम ऐसे ध्यान रखना, आई एम द बेस्ट, मैं ही हूं जो कुछ हूं, मैं। अब देखो उत्तम के लिए क्या आएगा? मैं। घमंड वाले मैं, अब मैं आ गया। अब मैं का अगर हम सब में बात करें तो क्या लगाएंगे बताओ? अरे मैं का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हम। मैं तो आ गया एक वचन, और बहुवचन में क्या आ जाएगा? हम। बात समझ आ रही है? अब देखो मध्य पुरुष, पहले तो सुनो, सीधा शॉर्टकट सुनो, ये ध्यान रखना, आपको ऐसे याद रखना है कि उत्तम पुरुष कौन सा है? जो बोलने वाला है, या खुद पर, मैं खुद या बोलने वाला। बोलने वाला क्या है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला क्या है? मध्यम पुरुष। और जिसकी चुगली की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है, वो क्या है? अन्य पुरुष। लिख देता हूं मैं, जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला है वो तो क्या रहेगा बताओ? अरे जो बोलने वाला है वो तो क्या रहेगा? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष कौन सा रहेगा बताओ? जो सुनने वाला है, जो क्या है? सुनने वाला है, वो क्या रहेगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या है? जिसकी चुगली की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। 2 लेडीज बैठे चुगली करें, तीसरी की हाँ, जेंट्स चुगली करते नहीं है, जिसके बारे में बात की जाती है, नहीं करते, नहीं बात की ऐसे। हाँ वो जेलसी होती है, उनको जेलसी होती है ना वो मेरे से जलते हैं वो लोग, वो फिर मेरी चुगली करते हैं। सही बात है ना? आप सुने होंगे एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल है आपके सामने, है ना? तो छोटा नाम नहीं लेंगे। जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है, और जिसके बारे में बात की जा रही है। उत्तम पुरुष कौन सा? जो बोलने वाला। अब अपने पर ले लेते हैं, ठीक है? मैं और तनुजा बात कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। तनुजा सुन रही है, तनुजा क्या होगी? मध्यम पुरुष।
और सुमित के बारे में चुगली कर रहे हैं। किसके बारे में चुगली कर रहे हैं? सुमित के बारे में बातचीत की जा रही है। तो सुमित क्या हो गया? अन्य पुरुष। बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं हम, मैं और हम, ठीक है। मध्यम पुरुष में कौन आएगा? अब देखो, छोटा है तो क्या बोल सकते हैं उसको? तू। क्या बोल सकते हैं उसको? तुम, तू, तुम। अगर उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट कैसे? अब मेरे से अगर बड़ा है, अब मैं किसी से बात कर रहा हूं, वो मेरे से बड़ा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? तू बोलूंगा कि तुम बोलूंगा? आप बोलूंगा। तो कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? तू, तुम और आप। छोटों के लिए तो तू और तुम, और थोड़ा सा आदर देना, रिस्पेक्ट देना है तो क्या आ जाएगा? आप। अब जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, और अगर रिस्पेक्ट देनी है तो वो भाई साहब ऐसे कर रहे हैं, है ना? अरे यस, वे ऐसा करते हैं, ये ऐसा करता है, अरे यस, यह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है, ठीक है। तो ये आपके ये ध्यान रखना, बस पुरुष में ऐसे याद रखना है। मैं और हम किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। तू, तुम, आप किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। हाँ भाई, सेकंड देख, ठीक है। और अन्य पुरुष में क्या आएगा? यह, वह, ये, वे और वो, जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है और जिसके बारे में बात की जाती है। अब 8 फिर ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखियो। और जो अन्य पुरुष है ना, समझा रहा हूं, थोड़ी देर बाद मिटा दूंगा, तब दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कैसी दिक्कत हो जाएगी? ये जो अन्य पुरुष है ना, ये अन्य पुरुष आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। मैं 2 नंबर भेद यही करवाने वाला हूं इसके बाद में। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। वो आया नहीं हर्षप्रीत, वो पूछ रहा था सर ऐसे पता कैसे लगाएंगे ना निश्चयवाचक सर्वनाम। सुनना, ये 2 ही है सीखने वाले, ये 2 ही है सीखने वाले, बाकी है ही नहीं सर्वनाम में। बाकी तो यूं बस 2 लाइनें लिखाई सर्वनाम पूरा, ठीक है। पूरे देखो कर लेते हैं। अब देखो, निश्चयवाचक में क्या होगा? ऐसे विकारी शब्द जो किसी वस्तु की निश्चितता होने के बोध कराते हैं। निश्चित, जो किसका बोध कराते हैं? निश्चित होने का बोध कराते हैं। नहीं, मैं निश्चयवाचक करवा रहा हूं। निश्चित होने का, निजपना होता है, निजपना होता है मेरा अपना, ठीक है। अब सुनना जरा, मैं निश्चयवाचक की बात कर रहा हूं। जैसे देखो, अब मेरे को फिक्स पता है ये क्या है? मार्कर है, यह मार्कर है, मेरे को फिक्स पता है। मैं इसको ऐसे बोलूंगा ये बंदूक है? नहीं बोलूंगा ना, मेरे को पता है ये मार्कर है। अगर मैं इसका नाम नहीं जानता, यार ये कुछ है, मैं कुछ लगाऊंगा। अरे सही बात है। अगर ये दूर चीज पड़ी है, ये कोई है, मेरे को पता नहीं है ये क्या है, ये कोई है, नाम नहीं पता, तो नाम मेरे को पता है, मैं बोलूंगा सर ये क्या है? मार्कर है। बात समझ में आ रही है? तो निश्चित चीज होती है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। और जब निश्चित चीज होगी तब हम शब्द कौन कौन से काम में लेंगे? देखो, पास में है तो क्या बोलेंगे? यह है। थोड़ा सा दूर है तो क्या बोलेंगे? वह है। ये पास में, यह है, मार्कर है, निश्चित है। दूर है, वह टेबल है। थोड़ा सा दूर है, वह बोल रहा हूं, यह, वह। सुन लेना, यह इसमें भी आ गया ना, वह इसमें भी आ गया ना, 2 शब्द आ रहे। अब कंफ्यूज होगा, गलत होगा, और जो सही पकड़ना है वो यही है सीखने वाला। ये ध्यान रखना अच्छे से, फिर सुन लेना। यह मार्कर है, अरे यस, यह क्या है? मार्कर। वह क्या है? टेबल। ये, वे और वो। अब ये क्या है? ये, वे और वो। ये बहुत सारे बैठे हैं, अब मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं इनको बोलूंगा क्या? ये लड़के हैं। ये क्या है? लड़के हैं। बात समझ रही? वे, अब थोड़ा सा दूर है, पास में तो बोलूंगा ये लड़के हैं, थोड़ा सा दूर है तो बोलूंगा वे लड़के हैं। थोड़ा सा दूर है तो क्या बोल दूंगा? वे लड़के हैं। और थोड़ा सा दूर है, उसके साथ में रिस्पेक्ट भाव देना है, मेरे को आदर देना है, तो बोलूंगा वो लड़के हैं। क्या बोलूंगा? वो लड़के हैं। बात समझ आ गई नहीं? आप निश्चयवाचक में ये सारे के सारे बोल रहे हो नहीं बोल रहे, और पुरुषवाचक में सारे के सारे बोल रहे हो नहीं बोल रहे, तो भाई अब वाक्य देख करके हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसका वाक्य लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है। अब मैं दोनों लिखता हूं सामने और देखना, पकड़ना। पहले तो इजी एग्जांपल लिखता हूं, देखो देखना। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं अमित हूं, मैं अमित हूं, मैं क्या हूं? अमित हूं। अरे बात समझ में आ रही है? या इसकी जगह मैं लिख देता हूं, हम पर ले लेते हैं, ये वाला तो मैं पहले करवा दिया, हम ले लेते हैं। हम सब क्या है? लड़के हैं। हम सब क्या है? लड़के हैं। तो अब देखो, हम आया ना, अरे आया, हम सब लड़के हैं, तो हम आया, हम में हम, बताओ हम आ रहा है, और हम आ रहा है तो बताओ क्या, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में पूछे कौन सा, तो कौन सा बताओगे? उत्तम पुरुषवाचक।
बात समझ आ रही है? उत्तम पुरुषवाचक। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? है ना? फिर देखो, तू सुमित है, तू क्या है? सुमित है। अब तू सुमित है ऐसा नाम लिख दिया। अब बताओ इसमें क्या है? तू लगा रहा हूं ना मैं, तू सुमित है, मैं दूसरे के बारे में बता रहा हूं, तू सुमित है। अरे बात समझे? वो मेरे से छोटा इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं? तू। अगर मेरे से बड़ा होता तो मैं क्या लगा देता? आप सुमित हो। अरे आप सुमित हो, तू सुमित है। अरे बात समझे? तो ये कौन सा आ गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सीधा पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भेद कौन सा, प्रकार कौन सा? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आई कि? अब सुनना जरा, अब कंफ्यूज होना शुरू होगा। यह राम है, यह राम है, यह क्या है बताओ? राम है। दो लाइनें लिखता हूं, जरा पकड़ना। यह राम है, और दूसरा लिखता हूं यह राम है, और दूसरा लिखता हूं यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। अब ध्यान रखना, मैं इसमें लिख देता हूं निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे? यह, वह, वे, सॉरी ये। सुमित बेटा देखना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? साफ दिख तो रहा ना? ऐसे है कि मेहनत भी कर रहे हैं फिर आगे वाले को साफ दिखे भी नहीं। अच्छा दिख रहा है? क्लियरिटी आ रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही? ठीक है। फिर छाया छुए तो नहीं पड़ रही ज्यादा? अक्सर तो साफ दिख रहे हैं। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये बल्ब ऑफ करना एक बार। अब ठीक है? नहीं वैसे दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर ठीक है। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन कौन से शब्द आएंगे? यह, वह, ये, वे, वो। और निश्चयवाचक में भी कौन कौन से आएंगे? यह, वह, ये, वे, वो। ठीक है, पकड़ोगे कैसे? दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं बेटा। अब तीन चीजें बताता हूं, और ऐसी बताता हूं जिसने, जो आपको न तो किसी ने बताई और न ही जल्दी से कोई बताएगा। और ये जो तीन चीजें बता रहा हूं ना, इससे आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आप बड़ों बड़ों को फंसा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखियो। फिर यह क्या है? राम। यह क्या है? पुस्तक। यह इसमें भी आ रहा है, इस वाक्य में भी आ रहा है। अब बताओ इसको पुरुषवाचक बोले या इसको पुरुषवाचक बोले, इसको निश्चयवाचक बोले या इसको निश्चयवाचक बोले? क्योंकि हमने तो पढ़ा है यह क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब डाउट हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ किस में लेकर जाऊंगा इसको, बताओ। ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला नीचे में। ये तो मैंने लिख दिया, ये तो मैंने लिख दिया। आप सोच रहे हो सर यही होगा, एक तुक्का ही लगा रहे हो। इसके पीछे रीजन बताओ। देखो ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं? अगर बात हो किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की, बात हो किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की, तो उसके साथ में अगर यह, वह, ये, वे और वो लगा है तो वो किस में जाएगा? पुरुषवाचक में। अगर बात हो कोई पुस्तक की, सॉरी कोई वस्तु की, किसकी? कोई वस्तु की और कोई स्थान की, तो वो किस में आ जाएंगे? निश्चयवाचक में। किस में आ जाएंगे? निश्चयवाचक में। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। यह, वह, ये, वे और वो दोनों तरफ लगे हुए मिलेंगे। हम पता कैसे करेंगे कौन सा किसका है प्रकार? तो अगर यह, वह, ये, वे और वो, अगर व्यक्ति, ये देख लो आगे व्यक्ति है ना, राम क्या है? व्यक्ति है। अरे अगर व्यक्ति के साथ में यानी कोई प्राणी के साथ में यह, वह, ये, वे और वो आ रहा है तो ये किस में आ जाएगा बताओ? अरे किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक का कौन सा भेद? अन्य पुरुषवाचक में। बात समझ में आ रही ना? अगर यह, वह, ये, वे और वो ये आ रहे हैं कोई वस्तु के और कोई स्थान के साथ में, तो बताओ क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई? अब एक चीज और नहीं सिखाता हूं, ये बात पकड़ेगे? अरे ये बात पकड़ में आई? अगर कोई व्यक्ति यानी कोई प्राणी के साथ में आया तो ये किस में चले जाएंगे शब्द? पुरुषवाचक में। अगर कोई वस्तु या स्थान के साथ में आया तो किस में चले जाएंगे? निश्चयवाचक में। पकड़ लिए इतनी बात? अब एक चीज और बताता हूं, अच्छी सी चीज बताता हूं, सुनना। यह राम का घर है, यह
राम का घर है। यह घर यह चलो मैं थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। यह राम का घर है, इसकी जगह लिख देता हूँ यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। यह क्या है? मेरा घर है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यह घर मेरा है। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है? अब यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? घर की। और यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? घर की। बताओ जरा किसमें है ना? है ऐसे नहीं, तुक्के नहीं लगाने हर बार तुक्के तीर थोड़े ना मारते हैं। बताओ। अब फंस गए ना? इतनी देर तो एग्जाम्पल इजी से दिया था, पकड़ लिए मिनट में। हाँ तनुजा, तोता उठ गया। हाँ सनी बेटा समझ में तो आएगी, सारा समझ में आ रहा है? पक्की बात है? अरे समझ में तो सारा आ रहा है, एग्जाम्पल हार्ड लगा थोड़ा? बताओ सुनो, यहां पर यह शब्द आया किसके लिए? बताओ। घर के लिए है, ये तो बात पकड़ में आ रही होगी। यह शब्द किसके लिए है? बताओ। घर के लिए। आया कि नहीं आया? यहां पर भी यह शब्द किसके लिए है? बताओ। घर के लिए। तो अभी अंतर क्या? तो अंतर क्या बताओगे? बताओ। हाँ जी देखो यहां पर क्या नई चीज सिखा रहा हूं, सुनना। अगर ये घर के लिए आ रहा है, अब घर क्या बताओ? कोई प्राणी है क्या? कोई व्यक्ति है? तो बताओ कौन सा सर्वनाम होगा? अरे निश्चयवाचक होगा। घर क्या है? वस्तु है। वस्तु बोल सकते हैं, स्थान है। अरे घर क्या है? स्थान है। कोई वस्तु है? स्थान है। स्थान है। घर घर स्थान है, मैंने लिखाया था। वस्तु या स्थान का बोध हो तो कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। यह घर घर के लिए आ रहा ना, तो ये कौन सा आ गया बताओ? निश्चयवाचक सर्वनाम। आरी बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचे क्यों इतनी देर भी? मेरा मरवा गया था ना? अरे मेरा दिक्कत कर रहा था ना? तो आप ऐसे देखा करो कि शब्द जो आ रहा है वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। यहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो घर के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? घर के लिए। यहां पर भी यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ? घर के लिए। चलो तुमने देखा कि सर यहां यह जो है वो घर के लिए आया, आपने बता दिया सर सर्वनाम कौन सा? निश्चयवाचक। क्या यहां पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम बोल दे? आपने एक शब्द पढ़ा होगा, आपका टेस्ट हुआ होगा प्री बोर्ड, बताता हूं जरा। देखो अगर देखना कोई, ये घर के पहले तो घर क्या है? घर क्या है? स्थान है। और स्थान क्या होती है? स्थान क्या होती है? संज्ञा। बेटा आप पढ़ा है ना, उसको सारे को दिमाग में रखो, भूल रही हो तुम लोग। स्थान, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज जो दिखे वो क्या होती है? संज्ञा। अब क्या मैं घर को संज्ञा बोल सकता हूं? ध्यान रखना, अगर संज्ञा इन शब्दों के साथ में आ रही है, इन शब्दों के साथ में आ रही है, सुन लेना। यहां पर घर देखो कि दूर है ना, यह के साथ में नहीं है ना, वह के साथ में नहीं होगा। अगर वह लिखूं तो मैं, वे लिखूं तो साथ में नहीं होगा, ये लिखूं तो साथ में नहीं होगा। अगर यहां पर मैं लिखूं तो ये साथ में होगा कि नहीं होगा? यह, वह, ये, वे, ये लिखूं तो साथ में होगा कि नहीं होगा? अगर ये शब्द संज्ञा के साथ में आते हैं, क्या आते हैं? संज्ञा के साथ में। अब जो बात बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज पैदा करती है और बहुत तकड़ा प्रश्न बनकर आता है। आइए सारे इस लेवल जितना, आप 10वीं में हो, आपको बता रहा हूं। यह, वह, ये, वे और वो अगर संज्ञा के साथ में आते हैं तो भाई साहब यहां पर एक नई चीज निकल करके आ जाती है, ये बन जाता है सर संकेतवाचक विशेषण। विशेषण पढ़े हैं क्या? अरे विशेषण पढ़े हैं? अरे और ना परिभाषा तो रट्टा मारी होगी कभी? मैंने तो नहीं पढ़े। परिभाषा तो रट्टा मारी होगी। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं। अरे यस, तो ये क्या बन गया? संकेतवाचक विशेषण। अब देख लो, अब तुम लोग, यह घर मेरा है, अरे इसमें पूछ लेता इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है? भाग करके देख तो सर जी ने बताया था यह है, यह है और घर है। घर मतलब स्थान है और यह है, इसका मतलब क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये हुआ बांडा गोल। गलत बात आई समझ में? यहां पर आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर अगर सर्वनाम बताना है ना, पहली बात तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। अगर सर्वनाम बताना है तो ये सर्वनाम कोई सर्वनाम नहीं है, ये सीधा आएगा सार्वनामिक विशेषण। कभी पढ़ा होगा? अक्षर लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ, सार्वनामिक विशेषण कभी लिखा, पढ़ा है क्या?
नहीं पढ़ा तो 11वीं 12वीं 10वीं में कभी न कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। मिलता है ना। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। इसको अगर देखो, या तो क्या बोलोगे, संकेतवाचक विशेषण, या फिर अगर सर्वनाम में बोलना ही चाहते हो तो इसमें क्या बोलोगे? सार्वनामिक विशेषण। बताओ बात भेजे में घुसी कौन घुसी? बता दोगा ना अभी? अब दोबारा से ध्यान लेना। अगर कोई व्यक्ति के लिए या प्राणी के लिए यह वह ये वे और वो आ रहा है तो क्या लगाओगे? बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? अन्य पुरुषवाचक। अरे बात समझ में आ गई ना? मायूस है और कुकर बैठ गया, एनर्जी खत्म होगी। तो फिर अभी तो मैं नहीं थका, इतनी देर होगी बोलते हुए। यह वह ये वे वो, बोलो। यह वह ये वे वो अगर किसी प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आए तो कौन सा सर्वनाम? कौन सा प्रकार? यह वह ये वे और वो। कोई स्थान या कोई वस्तु के लिए आए तो बताओ कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, निश्चयवाचक सर्वनाम में ये 5 ही शब्द आएंगे, इसको छोड़कर ये वाले नहीं आएंगे, मत देख कर घबराना चाहिए। ये सीधे दिख रहे हैं, दिखते उत्तर दे क्या दो? पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई क्यों नहीं आई? अरे श्यानो कर लो ला, इतनी बात समझ में आ गई। अगर प्राणी के साथ में आए तो पुरुषवाचक का भेद अन्य पुरुष। अगर कोई स्थान या वस्तु के लिए आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर वो स्थान और वस्तु अगर पास में लिखी हुई है, दोनों किसके साथ में? यह वह ये वे और वो के साथ में लिखी हुई है, तो किस में चला जाएगा? बताओ। संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब बताओ, कभी पहला सुनियो कि इसको कौन ही सुनो ना? सुनो भी कौन ही नहीं। अगर टीचर ढंगो ना मिलियो तो कौन ही सुनो, लिख कर दूं था ना मैं। ठीक है ना? पक्की बात है। 11वीं में हिंदी रखो ला, 8 रख खाली। अनिवार्य तो होगी, अच्छे साइंस ले और कुछ ही लो, अनिवार्य तो आएगी। हिंदी अनिवार्य तो रहेगी, और हिंदी अनिवार्य रहेगी तो उसमें तो सारा कुछ होगा, अलंकार भी होगा, छंद भी होगा, सब कुछ ही होंगे, ये भी होंगे, है ना? तो बेटा अब भी 11वीं 12वीं में भी काम देसी था ना चीज। आगे जो भी की तैयारी करोगा तो बैठा भी था ना काम देसी। ठीक है, याद रहे जैसी। अभी उतार लो, आगे इंपॉर्टेंट चीजें उतारनी तो उतार लो। 2 मिनट रुको, हाँ उतार लो, 2 मिनट लगे, जल्दी उतार लो। फिर कोई देखेगा तो कर दिया, चलो। हाँ तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सर्वनाम के प्रकार पढ़ लिए, बाकी जो 4 बच गए वो अपने कल पढ़ लेंगे। ओके, कर दे बंद।